Good morning, everyone. Let's start today a beautiful day. मॉर्निंग। Good morning. हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं कृतज्ञता के साथ, प्रेयर के साथ, उस प्रभु को याद करने से। तो अपने हाथों को हम नमस्ते मुद्रा में रखेंगे और स्टार्ट करते हैं। प्रिय परमात्मा, प्रिय ब्रह्मांड, आज के इस नए दिन में मैं अपने हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे एक और सुनहरा अवसर दिया है जीने के लिए, मुस्कुराने के लिए, सीखने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए। धन्यवाद इस खूबसूरत से दिन का। धन्यवाद प्रिय परमात्मा आपका, मुझे हाथ पकड़ के नियामतें लिखवाने के लिए, मुझे हमेशा याद दिलाने के लिए कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। हर पल हर समय वो उपहार मेरे साथ है जो मुझे जीवित रख रहा है। हर पल मुझे याद दिलवाने के लिए कि उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन भर दिया गया है। बचपन से लेके अभी तक वो सारा धन, चाहे वो सगन के रूप में आया हो, चाहे पढ़ाइयों के रूप में, कपड़ों के रूप में, गोल्ड सिल्वर के रूप में, उस सारे धन के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ प्यारे प्रभु आपकी। मैं आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए, इस चेतना के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ इस हवा का जो मुझे हर क्षण जीवन का दान दे रही है, निरंतरता में मुझे जीवन के दान देने का अनुभव करा रही है। धन्यवाद इस पानी का जो मेरे भीतर प्रवाहित होता है। धन्यवाद प्यारी प्यारी धरती माँ का जो मुझे स्थिरता देती है, सहारा देती है, दृढ़ता देती है। धन्यवाद सूर्य भगवान का जो मेरे जीवन को प्रकाश और ऊर्जा से भर देते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने परिवारजनों को, मित्रों को और उन सभी आत्माओं को जो उसने किसी न किसी रूप में मेरी यात्रा का हिस्सा बने। हर व्यक्ति को, हर अनुभव ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है और आज मैं उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे प्यारा माता पिता का जिन्होंने मुझे निस्वार्थ भाव से प्रेम किया, मुझे सही गलत का अंतर बताया, मुझे संस्कार दिए, मुझे पाला पोसा बड़ा करा। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारे गुरुओं का जिन्होंने मेरे जीवन को अंधकार से हटाकर रोशनी से लबालब कर दिया, भर दिया। हे प्रभु, आज के दिन को मैं पूर्ण संपूर्ण के साथ जीना चाहती हूँ। मेरा मन शांत रहे, मेरा हृदय प्रेम से भरा रहे और मेरे सारे कर्म करुणा, दया और सत्य से प्रेरित हो। जो भी परिस्थितियां आए मैं उन्हें सहजता से स्वीकार कर सकूं प्यारे प्रभु, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हर अनुभव मेरे विकास के लिए है। आज मैं अपनी किसी से भी तुलना नहीं करूंगी, ना अतीत की चिंता करूंगी, ना भविष्य की व्याकुलता। बस इस पल में रहूंगी, पूरी सजगता और कृतज्ञता के साथ। मैं अपने भीतर और बाहर के दिव्य प्रकाश को नमन करती हूँ। आपकी कृपा सदैव हमारे साथ ऐसी ही बनी रहे और मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में उस जादू को महसूस करती हूँ। धन्यवाद प्यारे प्यारा जीवन, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ब्रह्मांड, इस नए आरंभ के लिए, इस नए सवेरे के लिए और इस पवित्र अवसर के लिए। आज का दिन अद्भुत, खुशहाल, प्रेममय और जादुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। और हम आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। Thank you, Milinji, for the wonderful prayer for the new beginning of this day. Amazing. थैंक यू। मैं शेयर करूँ स्क्रीन? जी। कल सब लोगों ने, आई थिंक कल रचना जी और परिमल जी ने भेजा था, राइट? मैंने आज सुबह ही देखा, मुझे दोनों का बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर सेंडिंग योर वॉइस नोट्स एंड अ लवली लवली वॉइस। में लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों ने तो प्रैक्टिस करी है, वो उससे दिख गया, बाकी सबने करी है कि नहीं करी वो मुझे नहीं पता। आई एम सो सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, बट हाँ मैंने देखा है। नाउ आई विल। और वो भाव आते ही जा रहे थे।
और आते ही जा रहे थे, ऐसे लग रहा है और लिखते जाए, और बहुत सारी चीज छूट गई है ऐसा लग इट्स रहा था, लाइक कि लेकिन सारे इतनी नाम। सारी चीजें है ना बोलने के लिए। अगर स्पाइसेस को ही लेके बैठ जाए तो उसमें ही इतनी वेराइटीज है, अनाज में इतनी वेराइटी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में इतनी वेराइटी है। हर चीज में भगवान ने इतना सारा दिया है ना, ऐसा लगता है कि थैंक यू बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ। मेरे घर में जो थे ना आइटम्स, उसके लिए मैंने ज़्यादा लिखा, और फ्रूट्स तो पसंद ही है, तो ऐसे अच्छा लगा। कल मैं लिखा भी। थैंक यू बोल ही रही थी कि मेरे फेवरेट स्नैक्स आ गए घर पे। वाह। मेरे मैं भी हस्बैंड तो खुद से भर भर के फ्रूट्स ले आए। मैं बहुत स्नैक्स, मतलब जो मुझे पसंद है वो खाया मैंने कल। वाओ अमेजिंग। बच्चों नहीं को जो नहीं पसंद है, कल मैंने वो ही बनाया, काली दाल। नहीं, बढ़िया बढ़िया। कल मैं कल भी बाहर गई थी डिनर के लिए, तो हमने बहुत हम्म, सारा एंजॉय किया। ये जितनी जितनी कृतज्ञता, जितने जितनी कृतज्ञता उतने बड़े बड़े था। तो जो जो प्रैक्टिस करेगा उन्हें अपने लाइफ में बहुत सारे मैजिक देखने को मिलेंगे। तो मैम जितने मैजिक चाहते हो उतनी उतनी कृतज्ञता चाहते हो। मैम लिखना ज्यादा अच्छा है या बोल के करना ज्यादा अच्छा है? लिखना। लिखना। प्रायोरिटी फर्स्ट तो लिखने की है। अगर किसी किसी को ऐसा होता है ना, लिखने में बिल्कुल फीलिंग नहीं आती है, उनको लगता है बोझ है, अगर वैसा है देन इन दैट केस बोलना। आपको ठीक। जिसमें ज्यादा भाव उत्पन्न हो वो चीज करना बेनिफिशियल है। ठीक। थैंक यू। बट रोंडा थैंक बर्न यू। के हिसाब से जब आप लिखते हो और फिर जब आप उसको अपने हम्म। मतलब दोनों हाथों को अपने हाथ पे रखते हो फिर आप बोलते हो, तो आप फील भी कर पाओगे। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप लिखिए और फिर उससे बोलिए, आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। दोनों चीजें करके देखिए। थैंक यू। बट अभ्यास को छोड़ना नहीं है, उसको करना जरूर। काउंट योर ब्लेसिंग्स तो लिखनी ही है, बाकी के सारे वैसे भी अधिकतर बहुत सारे असाइनमेंट्स ऐसे हैं जो बोल बोल के करने के हैं, जैसे हेल्थ वाला हो गया, मनी वाला हो गया, इनविजिबल मैनेजर वाला है, ये हमने अभी जो जादुई इंग्रेडिएंट देखा ये बोलने वाला है। अधिकतर प्रैक्टिस तो बोल बोल के करने की है। सिर्फ एक काउंट योर ब्लेसिंग्स है या रिलेशनशिप की है या नेगेटिविटी वाली है, सिर्फ वही लिख के करने की है। बाकी तो आप बोल बोल के भी दिन भर करते जाओगे तो भी पता ही नहीं चलेगा कितनी सारी नियामतें हैं उस प्रभु की। तो जो डेली 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना है, अगर ज्यादा नहीं लिख पाते हैं, 10 ही लिख पाते हैं कभी कभी, तो वो मतलब रोज एक होना चाहिए या चेंज हो के लिखना चाहिए, मतलब पर्सन चेंज होना चाहिए या उसी कौन से पर्टिकुलर, वाले जैसे की मम्मी काउंट पापा योर के ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हो आप? काउंट हाँ। योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स ट्राई करो कि जैसे मॉम डैड के लिए तो डेली लिखते ही लिखते हैं वो है, या अपने हाँ, खुद के लिए आप लिखते होगे। फिर हस्बैंड का डेली हो बाकी गया, बच्चों का डेली हो गया, सास हाँ, ससुर बट का उसके डेली हो आगे आप गया। बिकॉज का रीजन चेंज कर सकते हो ना। क्यों? हर दिन कुछ ना कुछ नया चीजें होती जाती है ना। कभी वो कुछ लेके आ जाते हैं, कभी कुछ बात में ऐसा हो जाता है, कभी कुछ डिस्कशन में ऐसा हो जाता है, कभी कुछ पास्ट का याद आ जाता है। तो पर्सन तो वो रह सकता है, बट उसके लिए जो हम क्योंकि लिखते हैं ना, जब उनको व्यक्त करते हैं तो वो चीजें डिफरेंट हो सकती है उस समय पर। मतलब 5-6 तो वही हो जाता है, फिर अगर 10 ही हाँ, लिखना है तो फिर और किसके ऊपर लिखना ही चाहिए, 4-5 ही जो डेली लिखना चाहिए। ये तो आप लिख रहे हो 5 एलिमेंट्स के लिए डेली लिख सकते हो। हाँ, वो मैं लिखती हूँ, यूनिवर्स अपने पे लिखती हूँ, मेंटोर के लिए लिख सकते हो, अपने किचन गुरुओं में पे जो लिखती आपकी हूँ, हाँ धूपा वो दर्शन भी मैं फील लिखती हूँ। करती है। Yes। आपकी किसी ने आपको स्माइल कराया हो, किसी का कोई काइंडनेस का जेस्चर आपको बहुत अच्छा लगा हो, उसके लिए भी लिख सकते हो, ताकि वैसे लोग आपके जीवन में बहुत है जो आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ दिख और मुस्कुराहट का रीजन दे आपकी लाइफ के अंदर। आपके पैशन के लिए लिख सकते हो, आपकी जो क्रिएटिविटी आप जो व्यक्त करते हो ना, आप पोएम्स के थ्रू या जो भी आप लिखते हो आपको पसंद है, आई थिंक कुछ तो पोएम लिखना या वो कुछ छोटी छोटी सी क्या बोलते हैं उसको, शायरी, आप कुछ तो लास्ट सेशन में आपने लिखा था ना, मुझे प्रॉपरली रिमाइंडिंग नहीं आ रही वो चीज। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। मैनी थिंग्स आर देयर ऑल अराउंड। आप अपने एक्शन के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो, जैसे कि इतने सारे लोग ग्रुप में थे, बट आपने वो एक्शन लिया और आपने अपनी वॉइस हम्म। रिकॉर्ड करके भेजे, तो आप उसके लिए भी खुद को अप्रिसिएशन करके कर सकते हैं, है ना। जैसे आप खुद रोज रोज क्लास में आ रहे हैं, आप उसके लिए खुद के लिए लिख सकते हैं, दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट आई एम कंसिस्टेंट टू द जुड़ पा रही हूँ क्लास में। हम्म। क्लास। जो भी चीजें आप कर पा रहे हो, जो भी अच्छा कर पा रहे हो, उन सभी के लिए आप ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो ना कि आगे भी आप इसको कंटिन्यू करो, आप मैजिक बुक को कंटिन्यू करो। तो आप जितने अच्छी अच्छी चीजें लिखोगे, और एक्चुअली हमें हमारे पूरे दिन भर में बहुत सारी चीजें होती है जो कभी नोटिसेबल रहती है, कभी नहीं रहती है। हमारे साथ पास्ट में भी बहुत कुछ अच्छा हुआ रहता है, हमारे रिलेशनशिप्स में हमें बहुत सारे गिफ्ट मिले होते हैं, आप उन गिफ्ट के लिए लिख सकते हो। कभी आपको
आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, कभी आपने अपनी अच्छी हेल्थ के लिए कभी कोई एक्सरसाइज की होगी, आप उन सारी चीजों को भी काउंट कर सकते इवन बॉडी पार्ट्स एक एक को भी हैं। अगर हम दे ना, तो बहुत बड़ा है। बॉडी के ऊपर ही अगर हम लिखें तो बैठ के मनी के लिए लिख सकते हो, लक्ष्मी माँ के लिए, कितने सारे भगवान है उनके ऊपर लिख सकते हो। तो जो 5 स्वीपर्स हो मिनिमम गए। डेली फिक्स है वो लिखेंगे और बाकी रोज चेंज कर करके लिखेंगे। जी आप कम को बीच में वॉइस हो गई। वो क्या बोले अब आप? 5 में तो जो स्टार्टिंग है रिलेशन पे ही हो गए। हम्म। उसके बाद में हाँ आप रोज चेंज कर करके लिखोगे, कोई दिन यूनिवर्स पे, कोई दिन 5 एलिमेंट पे, ऐसे। हाँ आपके ऊपर है, आप हाँ अलग अलग लिख सकते हो। क्योंकि या बाद तो में मेरी बॉडी। स्पीच राइटिंग स्लो है तो वो 1.5-2 घंटा पूरा लग जा रहा है लिखते लिखते। तो तो अच्छी बात है ना, अगर मजे मजे में लिख रहे हो तो लिखो 1.5-2 घंटे भी। मतलब कभी कभी तो टाइम, कभी कभी शॉर्ट होता है ना, मतलब नहीं कभी नहीं, रोज अभी तो नहीं डिवाइन है। टाइमिंग हो रही है। परिमल जी ने मैसेज डाला है, 11:11 हो रहा है। हाँ तो जल्दी। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू, थैंक हम यू। आपकी ये जी वो बोलते हैं ना प्रेजेंस शो करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबके जीवन में, हम सबके सपनों को साकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबके सारे सपने साकार हो चुके हैं, सबको बहुत सारी मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट इस डिवाइन टाइम पे। सबको हेल्थ में भर भर के जादू मिल रहे हैं, करियर उनका मन पसंद हो रहा है, पैसों की तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा से बरसात हो रही है सबके जीवन के अंदर में। सबके रिश्ते प्रेमदायक, आनंददायक, खुशी खुशी में मजे मजे वाले हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। अपने सपनों को एक बार विजुअलाइज कर लीजिए। जो भी आप चाहते हैं एक बार उसे विजुअलाइज कर लीजिए और उन्हें एंजल्स को कह दीजिए, आई लव यू एंजल्स, मैं दिल से चाहती हूँ कि ये चीज मेरे जीवन में आ जाए। जो भी मेरी जिंदगी में है मैं अभी उसे कबूल करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे सपने मेरे जीवन में आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, आई लव यू सो मच, आई लव यू। मुझे जस्ट एक क्लैरिफाई करना है, आपके इसमें अभी कितना हुआ है टाइम सबके इसमें? अब 11:13 11:30। हुई है। हाँ, ओके, मुझे लगा मेरा टाइम कभी पीछे आ जाए। नहीं नहीं, 11:13 हो गई है। हम स्टार्ट करें? अगर सबके डाउट्स क्लियर हो गए हो, क्या कुछ और है? ओके, आई शेयर द स्क्रीन नाउ। सानिया जी स्क्रीन दिख रही है? तो आप सबको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ना, पैसे उड़ रहे हैं हवा के अंदर, हर तरफ से बरसात ही बरसात हो रही है। धन की मैं चुंबक बन जाऊं, जहां जाऊं ना माँ लक्ष्मी बोले कि नहीं यार इसका तो पीछा करना ही, इसको तो मेरे को देना ही देना है, देना ही देना है। वैसे ही हमको बनना है। आज के चैप्टर हमको वही सिखाता है कि मैं धन का चुंबक कैसे बन सकती हूँ। आप एक्सप्लेन करोगे सानिया जी? मिलन जी आप एक्सप्लेन करो, एक सेकंड मेरे यहाँ कोई आया है, आप एक्सप्लेन ओके, करो श्योर और श्योर, ठीक है thank you। तो वही है कि पैसा हमारे ऊपर से, बोलते हैं ना पैसों की बरसात हो रही है, तो वो वाली फीलिंग आने लग जाए। जहां जाऊं मुझे सोचना विचारना ना पड़े पैसों के लिए। मेरे बिल्स में मैं क्लियर कर पाऊं आराम से। मुझे फ्यूचर में भी अगर कोई मनी चाहिए तो उसके लिए मुझे कभी भी ऐसा नहीं हो कि लूं कि नहीं लूं। इतना पैसा अबंडेंस में मेरे पास हो। उस सारे धन को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर, वो हम आज 9वें दिन में सीखेंगे रौंडा वन से। 9वां दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बॉनहोफर लुथेरियन संप्रदाय के पादरी, 1906 टू 1945। कितने, मतलब हम देखा जाए तो कितने पुराने हैं ये। और वो बता रहा है कि सिर्फ जब हम कृतज्ञता ही करते हैं ना, सिर्फ ग्रेटिट्यूड, उसी से ही जीवन अबंडेंस में आता है। आप लोगों ने पावर बुक, आई डोंट नो किस किसने करी है नहीं करी है। इवन आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ पावर बुक रीडिंग सेशंस। मे बी मेरा दिसंबर का मेरा कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो जाए उसके बाद, क्योंकि मेरे को कब से है पावर बुक करनी है करनी करनी है। मैं तो बोलूं वो एक चीज, जी बोलिए। कोइंसिडेंस, मैं आप लोगों को बोलने ही वाली थी, आप पावर बुक लेने वाले हो क्या? नहीं दिस नहीं, इज मेरी बहुत पावर। इच्छा है, मैं कब से पावर बुक का सोच रही हूँ, स्टार्ट करना है करना है करना है। मे बी दिया जी के साथ या जैसे भी होता है वी विल स्टार्ट दैट पावर बुक रीडिंग सेशंस।
तो उसके अंदर क्या होता है, जो फीलिंग चार्ट है ना, वो हमें यही बताता है कि अगर जो मेरे इमोशंस है वो कैसे काम करते हैं। अगर जो उसके अंदर, बुक के अंदर है ना, अगर हम जो फ्रिक्वेंसी पे हैं उसी प्रकार की चीजें हमारी लाइफ में आने लग जाती है। अगर मैं नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज में हूँ, अगर मैं हमेशा बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवे, गिल्ट, डेस्पेयर और फियर में रहती हूँ, इट मीन्स आई एम ऑन अ बिलो, नीचे की लाइन में हूँ। मेरी लाइफ में जो मैं चाहूंगी ना वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा। बट अगर मैं सेटिस्फेक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रेटिट्यूड एंड लव, तो लव के बाद जो सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो होती है ग्रेटिट्यूड की। और अगर मैं उस पे बनी रहूंगी ना, मेरे जीवन में हमेशा 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 अबंडेंस रहेगी। कभी भी बोलते हैं ना, किसी चीज की कमी नहीं आएगी। हमेशा बरकत वाली जिंदगी रहेगी, जैसी मैं चाहती हूँ वैसी। यूनिवर्स को बस मुझे बोलना है और वो मुझे बोलेगा तथास्तु। जो हुक्म मेरे आका, वो जिनी का निकलता है ना, वो पूछता है कि क्या चाहिए आपको, बताओ। तो वैसे ही यूनिवर्स मुझे बोलेगा कि यार क्या हुक्म है आपका, आप बताओ, मैं तो अभी के अभी देने के लिए तैयार हूँ। तो कृतज्ञता उस भाव तक करनी है, उस लेवल तक लेके जानी है कि वहां पे जाने के बाद मेरे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए मैं अबंडेंस माइंडसेट में रह पाऊंगी। फिर मुझे चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, मेरा माइंड ही मुझे बोल देगा कि नो, यहाँ नहीं जाना है, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है लाइफ की, अब सोच लो कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। जी सानिया जी, आप आ गए हैं तो आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। यस। सो यहाँ पे हमने देखा इमेज में, जैसे हमें पैसे उड़ते हुए दिख रहे थे, तो जब हमें पैसे हवा में दिखते हैं मतलब पैसे एक एनर्जी है जो हमारे पास हमारी जिंदगी में आएगी, उड़ते हुए आएगी, हमेशा आएगी। पैसा एक ऐसी एनर्जी है ना जिसका आना और जाना दोनों हमारी जिंदगी में लगा रहता है, और वो हमारे फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आती है। लक्ष्मी माँ हमेशा हमारे आसपास ही होती है, हमारे सराउंडिंग में ही होती है। आप देखो ना, हम दिन भर जब पैसे दे रहे हैं और ले रहे हैं, तो हम या तो अच्छी एनर्जी से पैसे देते हैं या तो नेगेटिव वाइब्रेशन से, या तो आप कंप्लेन मोड से देते हो। और आप देखो, जब आप खुशी खुशी देते हो ना पैसे, तो वो पैसे आपके पास मल्टीपल फॉर्म्स में आते हैं। या तो किसी सर्विस से आ जाएंगे, या तो कहीं से डिस्काउंट मिल जाएगा, बट लक्ष्मी माँ आएंगी तो पक्का। बट वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि मैं जो ये पैसा दे रही हूँ, ये सामने वाले की लाइफ में बहुत 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 सारी अबंडेंस लेके आएगा, उसकी सारी सारे सारे सपनों को पूरा करेगा। क्योंकि जब आप दूसरों को ब्लेसिंग दे रहे हो, तो वही ब्लेसिंग आपके पास रिटर्न होकर के जी मिथुन जी। जी, मैं आगे रीड करूँ सानिया जी। हाँ हाँ। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन को स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध हो या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दुगनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत के जादू को आपके पास लेकर आती है। वाह। आज हम आज हम पैसों के बारे में वो सारी चीजें सीखेंगे जो कभी हमने स्कूल में नहीं सीखी। हमें घर में जब हम छोटे थे, बचपने में, हमने काफी सारी चीजें सुनी होंगी कि जब लाइट चालू रह जाती थी या खाना अन्न वेस्ट करते थे, तो हमें हमेशा कहा जाता था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, इजीली पैसे नहीं आते हैं। ये सब ने हमने सुना होगा अपने घर में। तो हमने क्या किया, हमने वहां पे लक्ष्मी माँ को नेग्लेक्ट किया, हमने वहां पे कंप्लेन दी। तो हमें कभी भी लक्ष्मी माँ को कंप्लेन नहीं देनी है, हमें किसी भी पैसे के लिए कंप्लेन नहीं करनी है, क्योंकि वो पैसा अगर मेरी जिंदगी में है ना, तो वो मेरे गुड वाइब्रेशन की वजह से मेरे पास आया है। क्योंकि यहाँ पे इतना ब्यूटीफुली कहा गया है कि शिकायत गरीबी लेकर आएगी और अमीरी आपकी कृतज्ञता को लेकर के आएगी। इससे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि एक पर्सन था जो जिसके पास बहुत पैसा था, जो बहुत अमीर था। वो रोज कृतज्ञता करता था, उसके पास इतना पैसा था, वो डोनेशन करता था, वो सब लोगों को हेल्प करता था। उसने एक बार भगवान को बोला कि भगवान, मेरे पास बहुत पैसे हैं, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे पैसे कम हो जाए, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए। और उसी बनिस्बत एक गरीब था जिसके पास जो भी पैसा आता था ना, वो रोज उसको बोलता था
यार मेरे पास तो बस 100 ही रुपए आए हैं, आज दिन भर में तो बस 85 रुपए कमाई हुई, आज दिन भर में तो बस 150 रुपए कमाई हुई। तो वो दिन भर सिर्फ कंप्लेन करता था, और उसके बजाय दूसरा इंसान जो था जिसके पास बहुत पैसे थे, वो हर चीज के लिए कृतज्ञता करता था। तो भगवान ने उस अमीर आदमी को कहा कि तू कृतज्ञता करना बंद कर दे, मैं तुझे पैसे देने बंद कर दूंगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम अपने पास रहे पैसे के लिए, चाहे वो 10 रुपए ही क्यों ना हो, चाहे वो 2 रुपए ही क्यों ना हो, चाहे वो 1000 रुपए ही क्यों ना हो, बट वो अगर पैसा आपके पास आया है तो वो आपके गुड फीलिंग्स की वजह से आया है, आपके गुड कर्मा की वजह से आया है। तो हमें उसको अप्रिशिएट करना है। आप देखो ना, अगर आप इस क्लास में आए हो या आप किसी के घर जाते हो और अगर वहां पे आपको अप्रिसिएशन मिलता है, आपको मान सम्मान मिलता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है ना। क्योंकि आपको वहां से कनेक्शन फील होता है, आपको वहां से गुड एनर्जीज मिलती है। तो ऐसे ही जब पैसा क्या, पैसा या कोई भी चीज मेरी जिंदगी में आ रही है और अगर मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी में उसको बहुत 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 बार और इनवाइट कर रही हूँ। और आप लोगों को पता है, रिचनेस सिर्फ ये नहीं होती है कि पैसा, रिचनेस ये भी होती है कि रिश्तों में मिठास, मेरे करियर में मिठास। क्योंकि पैसा सिर्फ लक्ष्मी माँ नहीं लेकर के आती है, पैसा आपके आइडियाज भी लेके आते हैं, आपके इंस्पिरेशन भी लेके आते हैं। जो रोज आप सोचते हो ना दिन भर दिन, वो ही तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आ रहा है ना, वही तो आपके लिए नए अवसरों को लेकर के आ रहा है, जिनको यूज करके आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तो अमीरी हर उस चीज की, आपके रिश्तों में, आपकी सोच में और आपकी करनी में, अगर हम इन तीनों चीजों को बैलेंस्ड आउट कर लेते हैं ना, तो पैसा तो मेरे पास आना ही है, लक्ष्मी माँ तो मेरे पास आनी ही है। क्योंकि वो इस हवा में है, वो इस एनर्जी में है। अगर मैं अपनी एनर्जी को उस एनर्जी से अलाइन कर लेती हूँ, तो लक्ष्मी माँ मेरे पास हमेशा आएंगी। तो इसीलिए मुझे हमेशा गुड वाइब्स में रहना है, कृतज्ञता में रहना है। मुझे शिकायत नहीं करनी है, मुझे सिर्फ कृतज्ञता देनी है। जी मिलन जी। इवन ये सिर्फ वो बोल रही है कि सिर्फ मनी के लिए ही नहीं है, बाकी के एरियाज में भी सेम अप्लाई होता है। तो वी हैव टू थिंक कि हम दूसरे एरियाज में तो कहीं ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसा पैसा चाह रहे हैं। बाकी जगह पे तो ये सारी चीजें, क्योंकि वहां पे भी यही सेम सारी चीजें वर्क करती है जो भी सानिया जी ने समझाया है। अधिकतर लोगों को यह लगता है कि नहीं है, वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे जाने अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायत मन में तब आती है जब पैसा देना या भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। अब यहाँ पे रोंडा बर्न बता रही है कि सिर्फ हमें पैसों के लिए, हमें सिर्फ सोचने, मतलब हम सिर्फ जब करते हैं तब नहीं, बट आप अपने माइंड में जो भी पैसों के लिए सोच रहे हो, जो भी आपकी थॉट प्रोसेस चल रही है, वो भी आपके लाइफ में उन्हीं पैसों को लेकर के आ रही है या आपसे दूर कर रही है। और अगर आपके मनी एरिया में कुछ ना कुछ लैकिंग है, या अगर आपको मनी एरिया में अंधेरे हैं, मतलब वहां पे आपने ही कम कृतज्ञता दी है। आप सोचो ना कि जब हम किसी चीज के लिए पैसे पे करते हैं, तो आप कितनी अच्छी वाइब के साथ दे रहे हो। क्या आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत सारा अबंडेंस में पैसा है और मैं जिसको भी ये पैसा दे रही हूँ, ये पैसा उसकी लाइफ में जाएगा और उसकी लाइफ में उनकी सारी मटेरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करेगा। ये पैसा उसकी जिंदगी में जाएगा और उसको उसकी जिंदगी में बहुत आगे लेकर के जाएगा। जिस भी लिए हम अपने पैसे को पे कर रहे हैं, क्या हम उसको अच्छी वाइब के साथ पे करते हैं? कौन कौन है जो बताएगा कि हाँ वो पैसा देता है तो वो ब्लेसिंग के साथ देता है? या हम हमेशा बोलते हैं कि यार मेरे पास ही तो नहीं है, अभी तो पैसा यहाँ से आया था और मैंने अभी इधर पे कर दिया। मेरे पास पैसों का झाड़ नहीं है कि यहाँ से आएगा और मैं वहां पे कर दूंगी। अगर मैं अच्छी वाइब के साथ दे रही हूँ, आप सोचो ना कि अगर आपके पास वो धन है तो आप कितने लकी
हो कि आप दूसरे को पे कर पा रहे हो और आपको जो सर्विस उसके बनिस्बत मिल रही है, उससे आप कितनी चीज़ों को कर पा रहे हो। अगर मैं मेरा रिचार्ज के लिए 300 रुपीज़ पे कर रही हूँ, तो मैं 28 डेज़ तक उसकी सर्विस को यूज़ कर पा रही हूँ। मैं वाईफ़ाई को यूज़ कर पा रही हूँ, मैं अपने इंटरनेट को यूज़ कर पा रही हूँ, जिससे कनेक्ट करके मैं आप लोगों के साथ बात कर पा रही हूँ। मैं अपने नियर और डियर वन्स के साथ बात कर सकती हूँ, मैं जब चाहे उनको देख सकती हूँ, मैं जब चाहे उनसे जो बात करना चाहे वो कर सकती हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रही हूँ, तो आप देखो ना कि मुझे उसके बनिस्बत 24/7 मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी है। मैं बस एक स्विच ऑन करती हूँ और मेरे घर में लाइट आ जाती है। मैं बस एक बटन चालू करती हूँ और मेरे घर में आरओ से 24/7 पानी आता है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं, अगर मैं पैसे पे कर रही हूँ तो मुझे उसके बनिस्बत वो सर्विस भी मिल रही है। तो मैं जब पैसे दे रही हूँ तो मुझे उस चीज़ के लिए अपना पूरा भाव व्यक्त करना है कि थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि थैंक यू सो मच लक्ष्मी माँ कि आप मेरे पास हो और मैं ये सर्विस खरीद पा रही हूँ। अगर आप मेरे पास नहीं होते तो मैं इतनी कैपेबल नहीं होती। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो मेरे पास होने के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके लिए। और फिर आप जिस भी पर्सन को दे रहे हो ना, आज से ये आप अपनी रूटीन बना लो कि जभी भी आप पे करोगे ना किसी को तो आप पूरी ब्लेसिंग के साथ दोगे कि थैंक यू सो मच लक्ष्मी माँ, आप इस पर्सन के पास जाओ और इसकी लाइफ को समृद्ध करो। आप इससे ग्रो करो, आप इसको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दो जिससे ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, जिससे ये समृद्ध होगा। और आप देखोगे जब आप ब्लेसिंग के साथ वो सारी चीज़ों को देते हो ना, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती है, 100% आती है। आप देखो ना यहाँ पे जब हम खुशी-खुशी एक-दूसरे को सिर्फ मैजिक डस्ट देते हैं, तो हमारे चेहरे पे कितनी खुशियाँ आ जाती हैं, हम सब कितने खुश हो जाते हैं, हम वो फीलिंग में आ जाते हैं कि हाँ, मेरे पास वो सारी चीज़ें जी। अबंडेंस में हैं। तो आप देखो जब आप खुशी-खुशी लक्ष्मी माँ को किसी दूसरे पर्सन को दोगे, तो वो कितनी खुशी-खुशी जाएँगी और कितनी खुशी-खुशी आपके पास लौट कर आएँगी। क्योंकि ये पैसा तो सर्कुलेशन है ना, कि मैं सामने वाले को दूँगी और वो पैसा मेरे पास आएगा। कौन-कौन एग्री करता है कि पैसा सर्कुलेशन है, कि हम देते हैं, पैसा एनर्जी है, मैं जो दे रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर मैं पॉज़िटिविटी दे रही हूँ, तो पॉज़िटिविटी मेरी लाइफ़ में आ रही है। अगर मेरे लाइफ़ में कहीं न कहीं अंधेरा है, तो वो मैंने ही मेरी ज़िंदगी को दिया है। मैंने ही वहाँ पे कहीं न कहीं कंप्लेन की है और ये कंप्लेन हो सकता है कि मैंने अभी ना की हो, मैंने कभी बचपने में की हो, बट करी तो है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे उन सारी चीज़ों को वाइंड अप करना है, मुझे उन सारी चीज़ों को कवर अप करना है किससे? अपनी अच्छी फीलिंग्स से, अपनी गुड वाइब से, जो मेरे पास ऑलरेडी है। मुझे उन सारी चीज़ों से उसे कवर अप करना है और मुझे सिर्फ़ कृतज्ञता देनी है और सिर्फ़ देने के लिए नहीं, पता है कभी-कभी हम सिर्फ़ कह देते हैं कि थैंक यू, मैंने ये अमाउंट पे किया उसके लिए थैंक यू, बट मुझे उसको फ़ील करना है। थैंक यू सो मच कि मेरे पास ये अमाउंट है और ये मैं दे पा रही हूँ। थैंक यू सो मच कि ये पर्सन अपने लाइफ़ में बहुत खुश रहेगा। आप फ़ील करके बोलिए उसे और फिर आप डिफ़रेंस देखिएगा। ये सब चीज़ें आप करके देखिए और फिर आप बताइएगा कि आपके लाइफ़ में क्या चेंजेस आए। मैम ऐसा कर सकते, थैंक यू मनी गो विद लव एंड ग्रो विद लव। कह सकते हैं। अच्छा। अभी आज का जो चैप्टर है ना, उसमें आज रोंडा बर्न हमें बताएँगी पूरे प्रोसेस के साथ कि हमें कैसे कहना है और क्या चीज़ें कहनी है, वो भी चैप्टर में आएगा। सो हम आगे रीड करते हैं ताकि जैसे आपको किसी को देते हैं, जैसे मान लिया पोर्टर वाला ही आया तो उसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा दे देते हैं, तो वो कहते हैं किस लिए, मैं कहती हूँ आपके लिए, बस इतना ही कहना है ना, और कुछ चाय के थैंक लिए। यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, है ना? ठीक। अभी हम इवन इस आप चैप्टर उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देके दे नहीं, सकते हो एक्स्ट्रा कि दे देती पहले हूँ ही। ना, 10 रुपीज हम्म, एक्स्ट्रा दे दिए वैसे ही। तो वो फिर कई बार पूछते हैं, मैं कहती हूँ आपके लिए हैं सिर्फ, कुछ और तो नहीं कहना होता या। बस चीज आप फीलिंग से दे रहे हो ना, वही बहुत बढ़िया है, शब्दों पे मत अटकिए। ठीक। यूनिवर्स ने आपको इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, उसमें से अगर थोड़ा सा दिया है तो बस शब्दों में मत अटकिए। बस आपको अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा बस हाँ, मन किया, ऐसे ही दे रही हूँ, बस ऐसे ही मन किया। अगर वो पूछे तो, वरना कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। हमारी स्माइली, पता वो है तो आप किसी गरीब को एक 10 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं ना, उनके आंखों की चमक ही बयां कर देती है कि उनके लिए कितना वो गुड फीलिंग में आ रहे हैं, कितना अच्छा फील कर पा रहे हो उस पैसों के लिए। तो शब्दों में बिल्कुल नहीं अटकना है। हमारे शब्द बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, सही गलत हो सकते हैं, लेकिन फील क्या कर रहे हैं,
क्योंकि ऊपर वाला फीलिंग देखता है, हमारे भाव को देखता है। और जैसे अभी इतना अच्छे से सान्या जी और मतलब बता रहे थे ना कि देखो, अगर कोई इंसान आपके सामने खड़ा है, कोई भी इंसान हो, अगर आपने उसको कहा यार तू कम है, कम अच्छी है, कम सुंदर है, कम पढ़ी लिखी है, तो कम काम करती है, तो हर बात में कम है, मैंने उसे कम 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 देखा, कम 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 बोला। सोच के देखो, जैसे सपोज सानिया जी है, मैं बोलूंगी यार सानिया जी तुम कम ऐसी हो, तुम कम ऐसी हो, तुम कम कम ऐसी हो, हर चीज में कमियां देखी, स्कैरसिटी देखी, तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? हम्म, बोलेंगे यार ये हर वक्त मुझे कम देखती है, हर वक्त मुझे कम देखती है। और हम्म, सबसे मुश्किल होता है ना मनी का मैग्नेट बनने की, जो ये रास्ता है हमारा, सबसे मुश्किल बात कब होती है पता है? जब हमारे सामने पेमेंट के लिए बिल हो और हमारे पास वो पैसा कम हो और हमें कम नहीं देखना है। ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उसमें बताया गया है कि अगर जीवन में धन की कमी है तो वो मेरी शिकायतों से आई है, तो उसे ठीक करने का किसी ने पूछा नहीं कि हाँ दिखता है ना कम, फील होता है ना कि कम है यार पैसा, नहीं लगता कि भरपूर है, नहीं लगता कि सफिशिएंट है। क्या सबको लगता है कि सफिशिएंट है? यस नो? जितना भी है जो भी है, सच सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना। कोई यहाँ पे अपना ये जितना हम जज नहीं करेगा। हमारे अंदर का जो है ना नेगेटिव, हम उसको यहाँ पे क्लीन करने बैठे हैं, हम सीखने बैठे हैं, हम उस पॉजिटिव फीलिंग में आने बैठे हैं। अगर होता ना सब कुछ प्रॉपर, तो आज यहाँ इस क्लास में भी नहीं बैठे रहते हम। कुछ ना कुछ तो है जो खींच के लाया है यहाँ पे। तो क्या लगता है, फील होता है कि बहुत सफिशिएंट है जो कुछ है भगवान? सच सच बताना, यस नो? सभी बताएंगे? यस, जो मिला है काफी है, सफिशिएंट है। अभी अभी क्लासेस करने के बाद, उसके पहले हाँ, नहीं। पहले मैंने पहले तो लगता था कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे, अब वो सोच नहीं आता, अब लगता है ठीक है जैसे होगा हो जाएगा, अपने आप होगा। यस, तो उसने बताया कि हमें लगता है कि कमी है, हम कमी देखते हैं कि धन में कमी है, धन मतलब लक्ष्मी माँ, हम उसको बार बार स्कैरसिटी की नजर से देखते हैं कि यार इनफ नहीं है, कम है, नेगेटिविटी देते हैं। तो अभी बोला कि जब बिल्स ज्यादा हो और पैसे आपको दिख रहे हैं कि नहीं है आपके पास देने के लिए, तो उसको हटाने के लिए नेगेटिविटी को कहना है उस बिल को थैंक यू। जो बिल देना है ना, जो अमाउंट देना है ना, उस अमाउंट को थैंक यू बोलना है कि ठीक है मेरे पास ये बिल आया है, ये आया है ना, तो पैसा भी कहीं ना कहीं से आ जाएगा, तो हमें कहना है थैंक यू फॉर द मनी। और उस हम्म, अमाउंट को कहना है, जैसे सपोज 5,000 का बिजली का बिल देना है, तो हम करेंगे थैंक यू फॉर द मनी 5,000 आई हैव टू पे माई बिल। बार बार उससे पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे, क्योंकि मेरी हाई फ्रीक्वेंसी वो मैग्नेट का काम करेगी, मेरी पॉजिटिव एनर्जी वो मैग्नेट का काम करेगी। तो बस सारी कोशिश वहीं तक है कि मैं कितनी पॉजिटिविटी में हूँ, क्योंकि वहीं से तो क्रिएट कर पाऊंगी ना अपने लिए अबंडेंस। थैंक यू दिया जी। थैंक हम्म, आगे कंटिन्यू करूं सानिया जी? यस यस। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भौं सुकड़ना कृतज्ञता का की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है,
लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान का है, तो उस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। आपकी सही बता आवाज रही नहीं आ रही है सानिया जी। अब ऑडिबल हूँ। हाँ, अब ऑडिबल हुआ। ओके। सो जैसे कि दिया जी ने हमें पहले ही बहुत ब्यूटीफुली समझा दिया कि अगर हमें धन का चुंबक बनना है तो हमें अपने सारे बिल्स जो भी आप पे करते हो ना उन सभी के लिए पूरे दिल से कृतज्ञता देनी है। चाहे फिर वो आपका हाउस रेंट हो या आपको आपने कहीं लोन लिया हो आपको वो पे ऑफ करना हो, किसी की ट्यूशन फीस हो सकती है, बच्चों की स्कूल फीस हो सकती है, अपने हेल्थ रिगार्डिंग डॉक्टर के लिए अगर आप पे करना चाहते हो, जो भी बिल्स आप पे करते हो। आजकल हम ब्लिंकिट और ग्रोसरीज भी ऑनलाइन बुलाते हैं, तो उसके भी बिल्स हमें मिलते हैं। जो भी चीजें आप अपने लाइफ में पे करते हो ना, आपको उसके लिए पूरे दिल से कृतज्ञता लेनी है और उन सभी लोगों को भी अप्रिशिएट करना है जो आपके लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। आप देखो ना, अभी हम ब्लिंकिट से ग्रोसरी बुलाते हैं, विद इन 10 मिनट सारी चीजें हमारे घर पे अवेलेबल हो जाती है। आजकल तो हम कपड़े भी ऑनलाइन बुलाते हैं, सारी चीजें। तो कितने लोग लगते होंगे ना, वो रिटेलर्स जिनकी स्टोर होंगी, फिर वो जहाँ पे पैक होकर के ट्रांसपोर्टेशन लगा होगा, उसके बाद वो पर्सन जो हमारे घर पे वो सारी चीजों को देने आ रहा है। तो आपको जो सर्विस मिल रही है और उसके बाद आपको घर बैठे बैठे वो सारी चीजें मिल रही है, आपकी मनपसंद चीज आपको मिल रही है जो आपको चाहिए, विथ सेम कलर, विथ सेम ब्रांड, एवरीथिंग। तो आपको कितना कृतज्ञ होना चाहिए कि हम सिर्फ पैसे दे रहे हैं और वो चीजें हमारे पास आ रही है। और देखो ना, जब आप पैसे दे रहे हो और गुड फीलिंग से दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको अपनी लाइफ में वापस से लेकर के आ रहे हो। तो इसमें तो कोई लॉस है ही नहीं, हम दे रहे हैं और हम रिसीव कर रहे हैं। आपको पता है, वैसे भी कहा जाता है ना कि पूरे दिन भर में हमें कोई ना कोई एक मनी सर्कल, 3 मनी सर्कल्स हमें चलाने ही चाहिए। या तो वो आप किसी मंदिर में दे दीजिए या आपने कोई एक्सपेंस किया हो, कुछ भी हो, बट 3 सर्कल, मनी सर्कल हमें चलाने ही चाहिए। जैसे वीना जी ने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि वो 10 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं या वो किसी को भी दे देते हैं, तो इट्स गुड फॉर हर, क्योंकि वो एक मनी सर्कल चला रहे हैं। तो आज से हम प्रॉमिस करेंगे कि आज से हम पूरे दिन भर में जो भी एक्सपेंस करेंगे उन सभी के लिए पूरी डीप डाउन कृतज्ञता देंगे। जी मिलन जी। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप यद मैं कहाँ थी, हाँ, यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत अपनी कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपनी सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। हाँ, यह सारे उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती है। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसों के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास पैसे उसे चुकाने के लिए आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी कि धन्यवाद भुगतान हुआ। वाह। अब यहाँ पे हमें रोंडा बर्न एक एक्टिविटी बता रही है जो हमें रोज करनी है। हमें पहले तो उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञता देनी है जो हमारे पास है, जैसा कि हमने पूरे चैप्टर में देखा। और हम अब जो भी बिल हम रिसीव कर। जी।
आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, पता नहीं। अब आ रही है, ऑडिबल है? हाँ, अब ऑडिबल है। हाँ, अब स्टार्टिंग में बोलते तो वो 1 मिनट का तो सुनाई नहीं देता, 10 सेकंड का। ठीक है, अब ऑडिबल है ना? हम्म, आई गेस आप कुछ वापस से नेटवर्क। रिपीट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे रोंडा बर्न हमें एक बहुत ब्यूटीफुल सी एक्टिविटी बता रही है जो हमें करना है आज। आज से हम इसे अपनी डेली एक्टिविटी में अपनाएंगे कि जो भी बिल्स हमारे पास आ रहे हैं, हम उन सारे बिल्स को जब पे करेंगे तो हम उस बिल पे लिखेंगे थैंक यू पेड। मतलब उस मनी के लिए शुक्रिया जो मेरे पास है और मैं इसे पे कर पाई। और जो भी अमाउंट है, जो भी आप रिसीव करना चाहते हो अपने लाइफ में, कि जो भी आपको पे करना है, जैसे हमें महीने के शुरुआत में पता होता है कि मुझे राशन कितने का खरीदना है ना? और मुझे मतलब मार्केट से सब्जियां कितने में लानी है, वो सारी चीजों का एक हम बिल बना लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे ऑफ करना है, बच्चों की स्कूल फीस, बच्चों की ट्यूशन फीस कितनी पे ऑफ करनी है, हम महीने भर में इंटरनेट कितना यूज करते हैं, उसके पैकेज का आप लिख सकते हो। अगर आपको इस महीने कोई नई चीज खरीदनी है, आप उन सभी के लिए लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे जितने में जितना आपको पे करना है, और आप फिर वहां पे कहेंगे थैंक यू मेरे प्यारे भगवान जी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। उसके लिए आप बहुत पूरे दिल से अपनी कृतज्ञता देंगे। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम वो पैसों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने ये किया हुआ था। पिछले महीने मुझे 1000 रुपीज चाहिए थे, मुझे कुछ बिल्स पे ऑफ करने थे, सो वहां पे मुझे 1000 रुपीज पे ऑफ करना था। तो वहां पे मैंने बैठ करके थैंक यू फॉर द मनी, डियर भगवान जी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। 5-10 मिनट्स मैंने किया, वो प्रैक्टिस करके मैं उठी और शाम में मेरे पास कंसल्टेंसी आई थी, एंड उससे डबल अमाउंट आई रिसीव्ड। सो वाओ, यस इट सो यस इट इट वर्क्स। हैपेंड, इट वर्क्स ब्यूटिफुली। एंड ये सब शेयरिंग्स आप भी करेंगे। तो आज जो भी बिल्स आप पे करेंगे, या अब तक आपने किए हैं, या कुछ कुछ बिल्स पता है ऐसे होते हैं जो हमारे पास होते नहीं है बट हमें याद रहता है कि ये हमने पे किया था। तो अगर आपके पास उसका बिल नहीं है तो आप एक नोटबुक ले लीजिएगा, उसमें वो सारा अमाउंट नोट कर लीजिएगा, एंड आपने उससे क्या सर्विस रेंडर की उसे आप बाजू में लिख लेंगे, एंड फिर उसके बाजू में लिखेंगे थैंक यू पेड। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे पास होने के लिए लक्ष्मी माँ, जिससे मैं ये बिल को पे कर पाई। थैंक यू हमेशा मेरे पास होने के लिए। ठीक है। और इवन साथ में सानिया जी, हमको जो उससे बेनिफिट मिला, जो चीज हम खरीद पाए या जो बिल हम दे रहे हैं, उसके लिए भी हम तहे दिल से सोचे ना कि वो मुझे मिल पाई उस चीज के कारण, उस मनी के कारण। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल महीने के आखिर में भरते हैं। स्टार्टिंग में नहीं पता होता कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होने वाली है, बट दे ट्रस्ट अस बिना कुछ वो करे, और हम आखिरी में भरते हैं। तो हमको पहले सर्विस मिल रही है, हम बाद में दे पा रहे हैं, तो हम कितने लकी हैं। उस चीज के लिए भी हम ग्रेटफुल फील करें ना, बिल्कुल दिल से। जो हमारे सोसाइटी में जो गार्ड्स हम्म। रहते हैं, सब जो भी लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए है, कितने लकी हैं हम लोग, सो कितनी अच्छी ब्लेस्ड एंड सोसाइटी लकी। है। यस। दिया जी, आप कुछ ऐड करेंगे? आप म्यूट पे हैं। आप म्यूट पे हैं भाई। यस, हम्म। मेरा मनी जो कुछ भी है ना वो बढ़ेगा, स्टेबल होगा, अगर मैं एक सिंपल वर्ड थैंक यू यूज करना चालू कर दूं। मेरी रिचेस बढ़ जाएंगी। मुझे हर बार उन्हीं रिचेस को फोकस करके, एक बार अपने बैंक अकाउंट को देखिए, अपने पास होने वाले सभी लग्जरीज को देखिए, अपने घर को देखिए, और महसूस करें कि कितना कुछ है ना मेरे पास। उसको गुड फीलिंग्स देनी है, थैंक यू बोलना है। और अब सोचिए कि कितनी कंप्लेन्स करती हूँ या नहीं। अगर नहीं करते तो बहुत अच्छा, अगर करते हो तो आगे वो फ्यूचर बन रहा है, आगे मेरे लिए क्रिएट हो रहा है। तो आज से ग्रेटिट्यूड करना चालू करो। और ये है ना, जैसे इन्होंने बताया ना भी, सानिया जी ने, ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। जैसे है ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती ना। या तो आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे या आप कंप्लेन में रहोगे। अगर आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो तो आप दे रहे हो, अगर नहीं दे रहे हो ना, मतलब आप कंप्लेन मोड में हो। अगर आपने उन चीजों को वैल्यू नहीं दी है ना जो आपके पास है, मतलब आप इनडायरेक्टली कंप्लेन कर रहे हो।
कि कोई इंसान आपके घर में आया और आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, ना आपने उससे बात की, ना आपने उसके ऊपर ध्यान दिया, तो वो एक तरह की बेइज्जती मानी जाती है। एक तरह की कंप्लेंट वो करेगा कि हाँ, इन्होंने मुझे अच्छे से देखा नहीं, मुझे अच्छे से तारीफ नहीं की। तो वैसा ही सेम मनी के साथ होता है। अगर आपको जो कुछ भी मिला है ना, आप थैंक यू नहीं बोल पा रहे हो ना उन सारी नियामतों को, जो कुछ भी आपको मिला है, दैट मीन्स अनजाने में ही हम कंप्लेनिंग मूड में चले जाते हैं। और उसके कारण ही मेरा वो जो बरकत वाला रास्ता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है। जो खुशियां मेरे जीवन में आने वाली है ना, वो कहीं ना कहीं अटक जाती है, रुक जाती है। तो क्या मैं ऐसा चाहती हूँ? क्या मैं चाहती हूँ अपने आप को कि ना शुक्र, मतलब शुक्राना ना बोलकर मैं अनजाने में ही उस कंप्लेनिंग जोन में चली जाऊं? मैं नहीं चाहती ना, मैं तो शुक्रगुजार होना चाहती हूँ। तो कोई ऐसा अवसर नहीं चूकेंगे जहां मैं थैंक यू बोलना भूल जाऊं। अपने अनपेड बिल्स को, अपने पेड बिल्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने पास्ट के बिल्स को, सभी को कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इसका ये ऐसा लगेगा आपको कि बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है ना, इससे आपकी किस्मत रातों रात चमक सकती है। इससे मनी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है आपकी लाइफ में। जितना जितना ग्रेटफुल होंगे उन सर्विसेज के लिए। सोचो ना कि अगर वो सर्विस प्रोवाइडर्स ही ना हो, वो फैक्ट्रीज ही ना हो, समझो मैं मुझे मैगी खाना पसंद है और मैगी की कंपनी ही ना हो, तो क्या खा सकूंगी? मैं खुद तो नहीं बना सकूंगी ना। मुझे चाय पीना पसंद है, तो क्या मैं चाय की फैक्ट्री बना सकती हूँ, लगा सकती हूँ? नहीं ना कोई मेरे लिए वो कर रहा है। तो बी ग्रेटफुल कि जो उस पैसे से, थोड़े पैसे देकर के मैं इतनी बड़ी सुविधा का फायदा ले पा रही हूँ। जैसे अभी मिलन जी ने बताया ना, पढ़ा ना उसमें कि घर मिल रहा है रेंट पे, तो थोड़े से कुछ एक छोटा अमाउंट दे करके मैं उस घर का पूरा यूज कर पा रही हूँ, जो कि शायद करोड़ों का है और अभी मेरे पास वो नहीं है। तो मेरे छोटे अमाउंट से भी मुझे बहुत ज्यादा उसका फायदा मिल रहा है। तो जो कुछ भी मैं बिल पे करती हूँ ना, एक्चुअल में वो बहुत कम है। 10 रुपए की एक पेन खरीदते हैं, अगर मैं खुद बनाने जाऊं ना, तो क्या बना सकूंगी उस पेन को 10 रुपए में? ना मेरे पास वो फैक्ट्री है, ना मेरे पास उसका रॉ मटेरियल है, ना मेरे पास वो इंक है, ना मेरे पास वो प्लास्टिक है, ना मेरे पास उसकी निप के बनाने का कुछ औजार है, ना मेरे पास वो साइंस है कि ये बनता कैसे है, ना मेरे पास वो इंजीनियर्स है, ना मेरे पास वो वर्कर्स है। अगर एक पेन जिसको मैं बोलती हूँ 10 रुपए की आती है ना, तो वो 10 रुपए बहुत छोटा है। वो जो फैसिलिटी मुझे मिल रही है, क्योंकि उन्होंने वो इतना कुछ अरेंज किया हुआ है उस पेन को बनाने के लिए। अगर एक बॉटल लेती, मतलब हर चीज में आप ऐसे वैल्यू देखो कि अगर मैं बोलती हूँ ना कि सब्जियां महंगी हो गई है, तो यार उससे बनाने के लिए वो फार्मर कितने दिन जागा होगा, कितने दिन उसने फसलों की रखवाली की होगी, कितने दिन पानी दिया होगा, कितनी खाद डाला होगा, कितनी मेहनत किया होगा, कहाँ से बीज लाया होगा, कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, कैसे सब्जी वाले ने सारा उसको अरेंज किया। उस मेहनत के बाबत जो हम 30-40 उसको देते हैं ना 1 kg का, इट इज टू लेस। अगर मैं उगाने बैठूं, उसे लाने बैठूं, उसके लिए मुझे जमीन चाहिए, ये सोच के देखो ना, जो वैल्यू मिल रही है ना, वो बहुत ज्यादा है। मेरे घर तक चीजें आ रही, और जो मैं पे कर रही हूँ ना, वो बहुत कम है। तो वो वाली फीलिंग से पे करो कि मैं थैंकफुल हूँ कि जो कुछ भी मुझे फैसिलिटी मिल रही है ना, बहुत कम में मिल रही है यार। मैं तो इतनी लेजी हूँ कि मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊँ। आप सुबह से रात तक इतनी सारी चीजें यूज करते हो, कपड़े, घर, सीमेंट बनाना भी मुझे पता नहीं, ईंट बनाना भी मुझे पता नहीं, पेंट बनाना पता नहीं। अगर मैं अपना घर बनाने बैठ जाऊं तो जन्म जन्म लग जाएंगे, पहले वो सीख पाऊं, फिर उन चीजों को बना पाऊं, फिर अपना मतलब। सोचो यार कितना कुछ मिल रहा है उस पैसे से, एक लक्ष्मी माँ से इतनी सारी वैल्यूज मिल रही है। तो क्यों ना थैंकफुल होकर उसको दूं कि थैंक यू, आपके होने भर से, उस एनर्जी भर के होने से मेरे पास इतनी अबंडेंस में इतनी सारी चीजें मिल रही है, जो शायद मैं नहीं कर पा रही हूँ ना खुद। पेस्ट बनाने बैठ जाऊं, ब्रश बनाने बैठ जाऊं, एक एक बर्तन, एक एक छन्नी, नल, नल के अंदर भी साइंस होती है। अगर एक वॉल्व खराब हो जाता है ना, मुझे खोलना तक नहीं आता उसे, कि कौन सा वॉल्व कहाँ जाता है, कैसे चलता है, कैसे उसको, साइंस है उसके पीछे सब कुछ। वो पाइपलाइन बिछाना,
वो पाइप में बराबर फ्लो में पानी आना, हर चीज मेरे लिए इतना इजीली हो रही है बस इस मनी एनर्जी के कारण। तो आज से तो हम समझ गए कि ये जो मैं खर्चा करती हूँ ना, ये बहुत थोड़ा सा है, बहुत इजीली में मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। तो आज से ये बोलना छोड़ दूंगी कि महंगा है, महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत आराम से आ रहा है आपके पास। सब कुछ बहुत सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि मुझे साइंस पता नहीं ना, मुझे बनाना नहीं आता, मुझे करना नहीं आता, सब कुछ मेरे हाथों में आ जा रहा है। लोग जाके शिकायत करते कि मूवी जाओ ना तो पॉपकॉर्न महंगा है। अरे आप उस थिएटर को बना के तो देखो एक बार, वो एसी लगा के देखो, कितने एसी लगे हुए हैं, जो साउंड सिस्टम्स होते हैं जो लगे हुए हैं, जो वहां की हाइजीन वो मेंटेन करते हैं, जो क्लीनिंग होती है, जो चेयर्स का उनका साइंस है कि आराम से पीछे हो जाओ, आगे हो जाओ, इतना अच्छा वो 3 घंटे का आपको रिक्रिएशन देते हैं। जो पॉपकॉर्न्स बनाते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है, जो मंगवाते हैं, जो लोग काम करते हैं, यार बहुत कुछ मिल रहा है। थोड़े से पैसे देके मैं कितना मजा ले लेती हूँ। स्टॉप कंप्लेनिंग, वो सब कुछ है। आपके शहर में मॉल्स है, लोगों को देखो गांव में जो रहते हैं तरसते हैं कि कब शहर जा सकेंगे, कब वो थोड़ा टाइम का मजा ले सकेंगे। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा नहीं जी, आप घूम पा रहे हो, उस एंजॉयमेंट को देखो कि मेरे घर से वो दूरी कितना आसानी से मैं पूरी कर पा रही हूँ। अगर पैदल चल के जाना पड़े ना, तो जितना खाने पीने की एनर्जी बनी हुई है और जो वो निकलेगी ना एनर्जी, वो कहीं ज्यादा वैल्यू की होगी। तो कुछ 50-100 रुपए दे करके मैं कितनी एनर्जी अपनी सेव कर लेती हूँ, कितना मजा ले लेती हूँ उस खुली हवी हवा का, ड्राइविंग का जो फन होता है कितना एंजॉय करती हूँ, अपना मूड फ्रेश कर पाती हूँ। सोच के देखो ना यार, अमेजिंग। ऐसे अपने दिमाग में सोचो कि कितनी सारी फैसिलिटी मिल रही है जिसको मैं महंगा महंगा बोल रही हूँ, लेकिन सच में कुछ भी महंगा नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। मनी मैजिक हो गया परिमल जी के साथ। यही तो ब्यूटी है, आप दिल से शुक्रगुजार हो जाओ, पैसों की बारिश चालू हो जाएगी। तो हम कहेंगे पैसों के लिए धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद, जो मेरी लाइफ को इतना लग्जूरियस, कंफर्टेबल, इतना अमेजिंग बना रहे हो। जो चीज चाहती हूँ मेरे पास आ जाती है। परफ्यूम्स, मॉइस्चराइजर्स, फेस वॉश, मुझे तो बनाना भी नहीं आता, मुझे तो पता भी नहीं क्या सामान लगता है। एकदम प्यारे से डब्बे में पैक होके सारी चीजें मिल जाती है। और मैं मतलब देखो कोई मैस भी नहीं होता। एक बार मैंने सोचा मैं शैम्पू बनाती हूँ, ये शैम्पू सब मतलब नेचुरल शैम्पू वाला बीच में आया था ना, सच बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, जान निकल जाती है। आप कोई चीज बना के देखो, एक एक सामान लेकर आना, उससे पकाना, उससे बनाना, तब लगता है यार जो बॉटल में भर के दे रहे हैं ना, बहुत वैल्यू है, बहुत वर्थ है, बहुत वर्थ है, बहुत सस्ते में दे रहे हैं, हर एक चीज बहुत सस्ती है। अगर आपको अनाज है ना, हजारों का एक दाना भी होगा ना, तो भी आप चूकोगे नहीं लेने से, क्योंकि मनी एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी आपके पास। बस हमें वो वाइब्रेशन रखना है। यस, यस मिलन जी। थैंक यू सो मच दिया जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और आई थिंक अब सबके माइंड में बैठ गया होगा कि जो हमको पैसे से ज्यादा चीज मिल रही है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है। वो पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है जो हम दे रहे हैं। यस। थैंक यू। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसों के लिए धन्यवाद। तो आज आप भी यही करने जा रहे हैं कि जो पैसे आपको चाहिए उसके लिए आप लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में कि पैसों के लिए धन्यवाद। जो भी आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में आए, जो भी आप रिसीव करना चाहते हैं, आप उसका अमाउंट लिखेंगे और वहां पे आप लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी।
अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतनी ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चलाएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपके उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसों के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन को आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपके बदले में आपको सैकड़ों डॉलर मिल जाए। वाह। सब जी। यहाँ पे रौंडा बता बता रही है कि अमाउंट मैटर नहीं करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो 10 रुपए हो चाहे वो 1000 रुपए हो, बट आप उसको देते समय जिस फीलिंग के साथ दे रहे हैं वो फीलिंग मैटर करती है कि आप कितने खुश होकर के दे रहे हैं। जैसे दिया जी ने यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो और कुछ तो है नहीं ऐसे, बट मेनली यही है कि जब आप बिल पे कर रहे हैं तो वहां पे आप लिखेंगे थैंक यू पेड, एंड जो बिल आप चाहते हैं कि आप पे करें, उस मनी के लिए आप थैंक यू फॉर द मनी लिखेंगे और अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देंगे। जो भी चीजें हैं उसको सिर्फ महसूस करेंगे, फील करेंगे, तो वो चीजें बहुत ब्यूटीफुली आपके लिए हो सानिया जी, जाएंगी। आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। मिलन जी, मैं ना एक काम करती हूँ, वापस लॉग आउट करके लॉग इन करती हूँ, आज नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है ना। नहीं, नाउ इट इज फाइन। आप थोड़ा सा आगे रह के बोल रहे हैं तो सही आ रही है। आई जस्ट लॉग इन, मैं एक बार लीव करके लॉग इन करती हूँ, जो भी है ना अभी, मैं एक बार लीव आउट करके लॉग इन करती हूँ, ठीक है। ओके, आप एक्सप्लेन करोगे दिया जी? कहते हैं ना, ये बता रही है ना कि जो कुछ भी हम बिल दे रहे हैं ना उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है और थैंक यू बोलना है। तो इसके ऊपर है ना, एक जापान का एक राइटर भी था जिसने सारी रिसर्च की कि ग्रेटफुल कैसे होना है। उसका नाम था केन फोंडा। वो जब भी अपने पैसों को देता था ना, तो वो कहता था एरिगाटो इन, एरिगाटो आउट। इसका मतलब आते हुए धन के लिए धन्यवाद, जाते हुए धन के लिए धन्यवाद। हर हाल में अपने धन को मैग्नेटाइज करना सीख जाए, हर हाल में उस धन के लिए ग्रेटफुल हो जाए जिसे हम दे रहे हैं, खर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो एबिलिटी, क्षमता दे रहा है खर्च कर पाने की। और आते हुए धन के लिए शुक्राना कहे, क्योंकि लक्ष्मी माँ खुद चल के मेरे पास आई है, मुझे और शक्तिशाली बना रहे हैं कि मैं और खर्च कर सकूं, अपना मनी सर्कल चालू करें। इस तरह से जिस जब जब मैं अपने बेहतरीन सेवा को याद करते हुए थैंक यू बोल करके धन को दूंगी ना, तो मेरे जीवन में धन का जादू, धन का चुंबक बनना चालू हो जाऊंगी। वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, मेरे थॉट से वो धन मैग्नेटाइज हो जाएगा। यही तो है, यहीं से ही तो मैं मैग्नेट बनूंगी, यहीं पे ही तो मैं सोचूंगी कि हाँ मैं थैंकफुल हूँ उस सारे धन के लिए। तो वो जब मेरा फोकस उस धन के ऊपर जाएगा ना, वो मेरी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट करेगा, जिससे और बहुत सारा धन मेरे पास खींचा चला आएगा। चाहे 10 रुपए हो या 1 लाख, या 10 लाख हो या 1 करोड़, मुझे हर वक्त ये अवेयरनेस रहे कि मैं थैंकफुल हो जाऊं उस सारे धन के लिए जिसका मैं ट्रांजैक्शन कर पाती हूँ, जो मेरे हाथों में आता है, जिसे मैं यूज कर पाती हूँ। ये ही तो वो गोल्डन थ्रेड है, गोल्डन ऊर्जा है जो मैं धन को दूंगी, कृतज्ञता। इसी से ही तो चमत्कार चालू होंगे। जितनी बार ये प्रैक्टिस करूंगी ना, उस तरह से जादुई तरीके से मेरा धन
बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चले जाएगा, बढ़ता ही चले जाएगा। और अगर भूल जाती हूँ, इसका मतलब 10 स्टेप पीछे जा रही हूँ। नहीं कर रही तो कंप्लेन मोड में हूँ, वो याद रखना। तो क्या करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे या पीछे जाना चाहेंगे? सब या आगे ही वेट, बढ़ना चाहेंगे। हाँ, या वेट करेंगे कि कोई ऐसा ब्रेक डाउन आ जाए तब मैं धन का शुक्राना करूं? नहीं, इससे इंटीग्रल पार्ट बनाना है। सिलसिलेवार से रौंदापन सिखा रही है कि हर चीज के लिए कृतज्ञ होना है, क्योंकि जहां चूके, जहां छोड़ा, जहां मिस किया, तो वापस पीछे याद करो, पीछे की लाइफ को याद करो कि कितनी स्ट्रगल्स देखकर आ चुके हैं ऑलरेडी, और अब नहीं जाना चाहते। तो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी थैंकफुल, बी पॉजिटिव, बस वो ही मंत्रा लेकर जीना है। हर उस धन के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया जो मुझे भगवान ने दिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया जिंदगी, तूने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। तेरा दिल से शुक्रिया, दिल से दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। शुक्रिया। यस, सब है ग्रेटफुल, और आज से और यस। ज्यादा हो जाएगी। जी, मैं असाइनमेंट रीड करूं। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, अपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसमें वो सिखा रही है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स और रॉक प्रैक्टिस तो अब हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मजा आ रहा है। लेकिन अब जो एडिशनल प्रैक्टिस करनी है, वो अपने पास्ट में मिले हुए धन के लिए थैंक यू बोलना है, और प्रेजेंट में जो मनी मेरे पास है, जिससे अपने सारे बिल्स को पे कर पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू बोलना है। तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के शुक्राने करेंगे तो फ्यूचर बनता चला जाएगा। ये इसको हटा सकते हैं स्क्रीन पे। जी, थैंक। यस, आप ऐड करो सानिया जी। बहुत ब्यूटीफुली आपने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है रिया जी। सो बस हमें पूरी दिल से उसको फील करना है, जो भी चीजें मेरे पास आ रही है, आपके पास्ट में जो भी पैसा आपको मिला हुआ है, चाहे वो आपको किसी से गिफ्ट मिला हुआ हो, चाहे वो आपको कहीं से मिला हो, आज उस सभी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है, या आपने कहीं उसे पे किया हो, उन सारी चीजों के लिए हमें ग्रेटफुल होना है। और जो पैसे अभी आपके बैंक अकाउंट में है, आपके म्यूचुअल फंड में है, आपके एफडी में है, आपके इन्वेस्टमेंट में है, बहुत सारी लक्ष्मी माँ हमारे पास है जो हमारे पास ग्रो हो रही है, आज उन सारी चीजों के लिए हमें कृतज्ञता देनी है। जी दिया जी, थैंक यू। सो कल का हम सेशन का सब एक टाइमिंग। मिनट। हाँ सानिया जी, जी कल के सेशन का टाइमिंग भी आप एक बार। हाँ, सो कल संडे है तो कल मॉर्निंग 6:30 पे सेशन रहेगा। यस, सो हम सब कल मॉर्निंग 6:30 पे बुक रीडिंग सेशन के लिए जुड़ेंगे, एंड उसी के तुरंत बाद हम जैसे रोज असाइनमेंट प्रैक्टिस करते हैं, हम वैसे ही असाइनमेंट साथ में करेंगे। सो आज एक अफर्मेशन भी हम पता है खुद को कह सकते हैं, दैट आई एम अ मल्टी मिलीनियर एंड आई एम अ मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। मैं धन की चुंबक बन चुकी हूँ और मैं मल्टी मिलीनियर हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, इवन आई थैंक यू। लव मनी एंड मनी लव्स मी। यस, द मनी आई पे विल। और पता है क्या, इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हो, जब आप किसी को पैसे देते हो ना, या कोई आपको पैसे देता है, तो आप वहां पे वो भी बोल सकते हो दैट द मनी आई एम पेइंग विल कम बैक टू मी इन मिलियन फोल्ड्स। या जिस टाइम भी आपको पे किया, तो द मनी यू पेड विल कम बैक टू यू इन मिलियन फोल्ड्स। तो जब आप ये बोलते हो ना, तो सामने वाला जो आपको पे कर रहा है, उसके पास भी वो पैसा जाता है, पता है। मुझे अभी किसी ने रिगार्डिंग वन वन मतलब 1 वीक बिफोर ही किसी ने पे किया था मुझे वो अमाउंट, और मैंने उसको मैसेज डाला था, एंड उसका मैसेज इन रिटर्न आया कि जो आपने बोला, और मेरे पास वो मनी रिटर्न बैक होकर के आया। वो पार्लर में है, उनको
उनका डबल अमाउंट पे होकर के आया वापस। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप कहते हो आपके कहने से ही होगा, तो इसे अपनी रूटीन में शामिल करो एंड चीजें होंगी 100%। क्या क्या Yes. बोलना है, एक बार वापस बोलिए लाइन। द मनी आई एम पेइंग विल कम बैक टू मी इन मिलियन फोल्ड्स, इन मिलियन फोल्ड्स। हिंदी में भी बोल सकते हैं, जो धन मैं अभी खर्च कर रही हूँ वो मल्टीप्लाई होकर मेरे पास बहुत सारा होकर आ रहा है, और मुझे बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, मेरे लिए बहुत सारी शांति लेकर आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। देते वक्त ही बोल दो कि ये धन जो आज 100 रुपए खर्च किए ना, वो करोड़ों रुपए होकर मेरे पास आ रहा है। क्योंकि वो तो कहा ही जाता है ना, गाना है ना, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, 1 पैसे का 10 लाख हो सकता है। ये और ऐसे आज नहीं तो है बातें। और आज तो ये प्रूव भी हो गया कि मैं अगर पॉजिटिविटी, आपने कभी पानी में देखा है एक पत्थर डालो तो कितनी तरंगे निकलती है और वो कितनी तेजी से फैलती है। मेरी एक थैंक्स जो दिल से निकली हो ना, मेरे लिए न जाने कितना अच्छा खींच के लाएंगी। ये मनी मैग्नेट बन जाएगा। निरंतरता में अपॉर्चुनिटीज, अनएक्सपेक्टेड धन, बहुत कुछ आने लग जाएगा। बस उसको फील करो कि मैं थैंक यू बोल के दे रही हूँ, थैंक यू बोल के दे रही हूँ, थैंक यू बोल के दे रही हूँ, तो मेरी चीजें बढ़ती जा रही है। थैंक यू। So, thank you so much for joining in. Thank you for the beautiful explanation, Diya ji. Thank you, Milan ji, for reading it. Thank you everybody for joining it. And thank you, आप सभी practices कर रहे हो, आप सभी consistently आ रहे हो. Thank you, thank you, thank you so much. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। इसी लिंक पे वापस से ज्वाइन कीजिएगा, हम असाइनमेंट थैंक यू करते हैं। सो मच हम लोगों का सबका। थैंक यू। मैम बिल का क्या करें फिर लिख के? अभी आप ज्वाइन कीजिए फिर से, इसी लिंक पे हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कैसे इसी करना है वो कर, इसी पे वापस ज्वाइन कीजिए, इसको बंद बिल्स करके फिर लेके से। बैठना है क्या? बिल्स लेके बैठना है, बिल्स लेके आना। आई डोंट नो, आप बिल्स अभी आप आइए तब आप बोलते हैं जो आइए। भी है। ओके।